हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। जितना एनसीईआरटी का सिलेबस का डिलीटेड चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो पर वो भी बाद में पढ़ लेंगे, जरूरी चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लास्ट ईयर में जितने भी जेईई के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं 2020 तक, जनवरी के एग्जाम तक, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उनको देखेंगे किस टाइप से उनको जल्दी से करना और कितने रिजल्ट बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 30, ये ऑलमोस्ट डिग्री में है सारा कुछ, साइन 50 और साइन 70, इसकी वैल्यू बतानी है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2019 में आया था, ठीक है, मेंस में। सारे क्वेश्चन जितने भी सारे मेंस के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, 2019 में क्वेश्चन आया था और बहुत ही ज्यादा इजी ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर दो तो काफी लेंथी और टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था, आपने क्वेश्चन में सीट जो मैंने दी है ट्रिग्नोमेट्री उसमें ये क्वेश्चन होगा और वैसे भी मैंने कराया है। क्या है? रूट साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। सेम क्वेश्चन कॉस में भी अप्लाई होता है। कॉस ए कॉस 60 माइनस ए और कॉस 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3a। ये दोनों रिजल्ट मैंने कराए हुए थे, आपको याद होगा। तो 2 भी किए मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ पर cos से cos b का फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। और ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं दोनों। जब आप इनको याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना साइन है, साइन 60 माइनस है, साइन 60 प्लस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 टर्म लिखे हुए हैं, जिसमें से कि आपको साइन 30 का वैल्यू पता है। ऑलरेडी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो मैं ये 1/2 पहले लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा। अभी क्या साइन 10 है, साइन 10, फिर क्या है साइन 50 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा साइन 70 हो जाएगा। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट इसके जैसा बनाना है। और वैसे भी जो अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो आपको बहुत ही जल्दी ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो 1/2 साइन 10 वैसे अगर आप कंपेयर करा लेते तो आपको a का वैल्यू 10 मिल जाएगा। अगर आप और इसको अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहते हो तो आप 50 को आप 60 माइनस 10 लिख दीजिए और 70 को आप 60 प्लस 10 लिख दीजिए। वैसे तो आपको a का वैल्यू 10 यहीं पर दिख गया, आप देख सकते हो a 10 है, यहाँ 60 माइनस है तो 60 माइनस 10 हो गया, यहाँ 60 प्लस है तो 60, ये 70 था यहाँ पर, इसको मैंने 60 प्लस 10, ये 60 प्लस a हो गया। अब आप इसको कंपेयर कराएंगे, इससे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू आपको 10 मिलेगा और ये 10 आपको किधर लिखना है, इस साइड पे। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 साइन 3 into 10, सबको पता है साइन 3 into 10 कितना होगा, साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। so 1/2 1/4 1/8 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज 1/16। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर याद होता है कि इसका आंसर 1/16 आएगा, ठीक। लेकिन आप कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन लिखाओ तो आप ये दोनों रिजल्ट वहां पर यूज कराकर आंसर निकाल सकते हो, जल्दी निकल आएगा। मेन चीज है टाइमिंग, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उससे बेसिस भी क्वेश्चन आया था 2019 में। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आए, उस सीट में 22 क्वेश्चन है टोटल जो प्रीवियस ईयर के, तो कमेंट में आप लिख देना क्वेश्चन नंबर, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 2017 का क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 5 tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, ठीक है। if 5 tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, तो आपको बताना है find the value of cos 4x। अब ये जो cos 4x है ना, ये मल्टीपल एंगल से ही आएगा,
यहाँ पे cos 2x दे रखा है, यहाँ पे tan cos भी दे रखा है, तो आप cos 4x को क्या लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर 2x। अब जो कुछ भी है किस पे डिपेंड करता है cos स्क्वायर 2x पे। अब आप cos स्क्वायर 2x के लिए cos 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और cos 2x के लिए क्या जरूरी है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। समझ गए बात को? देखिए ध्यान से इस बात को समझिए पहले। cos 4x को मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और cos स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो कि फार्मूला होता है 1 स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके cos x की वैल्यू निकालनी है और वो आपको यहाँ पर पुट अप करनी है। सिंपल सा लॉजिक था। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से cos x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप tan को मैंने sin cos में ब्रेक कर दिया, ओके, और ये cos स्क्वायर x मैंने दिया और ये 2 cos 2x का वैसा ही लिखा मैंने प्लस 9, ओके। तो और देखते हैं यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ तो 5 sin स्क्वायर x cos टू दी पावर यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये cos स्क्वायर x इस टाइप से। यहाँ पर क्या जाएगा 2 cos 2x प्लस 9, ठीक। अब एक काम और करूँगा, यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला रख पाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं भी cos 2x नहीं बना सकते हो किसी भी हालत में। तो आप क्या करो इस cos sin स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos टू दी पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 9, ओके। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या करना, आप यहाँ पर cos स्क्वायर x को थोड़ी देर के लिए मैंने के सपोज किया, ठीक है। अब जब के सपोज किया तो क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x को के सपोज किया है तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक पावर 2 हो जाएगा अपॉन ये के आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा के हो जाएगा और 9 और माइनस 2 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या आ रहा है देखिए 5 माइनस 5k माइनस 5k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 7k, इस टाइप से वैल्यू निकल रही है, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करोगे इसको तो ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो रहा 4k स्क्वायर तो ये था ही, ये और चला जाएगा 9k स्क्वायर हो गया और माइनस 5k और तो 7 प्लस 5 12k हो जाएगा 12k, ठीक है। ये 5 और उधर ले जाते हैं तो कांस्टेंट नंबर 5 है तो माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आ रहा है 9 5 जा 45, 45 का फैक्टर कीजिए कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पर 12 मिल जाए। कहाँ पर 45 ला सकते हो 15 और 3 से ला सकते हो, 15 into 3 कितना होता है 45 होता है और 15 माइनस 3 आपका कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से फैक्टराइज करोगे, ठीक है, बस यहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कैसे भाई 9k स्क्वायर 15k माइनस 12k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से 3k कॉमन कर लीजिए कितना मिल जाएगा आपको 3k और प्लस 5 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं जहाँ 3 ना 3, ठीक, तो माइनस में कॉमन आ जाएगा 3k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से k की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1/3 आ रही है, ठीक है, एक k की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 और एक k की वैल्यू कितनी आ रही है -5/3 आ रही है। अच्छा ये पॉसिबल इसलिए नहीं है ये वाली वैल्यू क्योंकि k तो सपोज किया cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x 0 to 1 लाई करता है, वो k का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर x 1/3 आ जाएगा यहाँ से और ये कितना है cos स्क्वायर x इक्वल टू -5/3। ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, cos x का जो रेंज होता है cos x का रेंज -1 to +1 लाई करता है, जबकि स्क्वायर लगाए तो 0 to 1 हो जाएगा और ये आप देख सकते हो -1 पॉइंट कुछ आएगा तो -1 पॉइंट का मतलब ये नहीं आ सकता, ठीक, ये वैल्यू नहीं ले सकते, हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो बस मुझे जरूरत किसकी थी cos स्क्वायर x की थी, ये cos स्क्वायर x यहाँ रख दीजिए तो कितना हो रहा है देखिए 2 cos स्क्वायर x 1/3 कितना 2/3 -1 होल स्क्वायर -1, ओके। तो ये कितना आ रहा है 2, तो ये तो आ जाएगा 2 - 3 -1/3 -1/3 का स्क्वायर 1/9 -1, तो और कितना हो जाएगा ये 2 - 9/9,
तो -7/9 जो वैल्यू है ये आपका आंसर हो जाएगा, -7/9। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका कब? ये क्वेश्चन आया था 2017 में। फिर से देख लेते हैं आपने क्या क्या किया है। 2017 का क्वेश्चन है मेंस का। तो आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आपको चीजें पता होंगी ना, फॉर्मूला बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या किया आप वो समझिए। 10 तो मैंने sin cos अप्लाई कर लिया, ये cos का x से रहेगा, cos 2x को मैंने cos में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो cos का x को मैंने कैसे समझ कर लिया, तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक आएगी। तो k का वैल्यू 1/3 और k का वैल्यू -5/3 आ गया। अब क्या करना है, ये k किसको सपोज किया था, cos का x, cos का x 1/3 हो गया और cos का x -5/3, दूसरा वाला फैक्टर जो दिखने रहा समझ लेना 5/3 -5/3 आएगा। ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, रीजन उसका ये है कि ये 1.5 आएगा। ठीक, और ये 1.5 आने के बाद cos का x का जो रेंज है वो 0 to 1 है, जबकि ये वैल्यू क्या -1 पॉइंट है, तो वैल्यू नहीं लाई कर रही उसके बीच में, तो ये हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। cos का x 1/3 ये काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जाके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं क्वाड्रेटिक का यूज करके। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक यूज करा है, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, if alpha and beta are the roots of equation, if alpha and beta are the roots of equation, इक्वेशन क्या है बेटा, देखो x² plus x sin theta, x² plus x sin theta -2 sin theta is equal to 0। और ये भी उन्होंने बताया जो थीटा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा 0 to π/2। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12 अपॉन अल्फा टू द पावर -12 प्लस बीटा टू द पावर -12 in other bracket alpha minus beta to the whole power 24। इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए, आपको देखने में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन आया कब था ये, मई 2019 में। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली लाइन को बोलेंगे अल्फा और बीटा का रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, अल्फा और बीटा का रूट्स है इस इक्वेशन। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा, क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़ा था वहां पर कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन होता है, याद आ रहा होगा आप लोग। तो यहाँ पर -b क्या -sin थीटा आ जाएगा, तो -b अपॉन a, b का वैल्यू क्या है sin थीटा है और a यहाँ पर है। फिर अल्फा इनटू बीटा पता कर लेते हैं, अल्फा इनटू बीटा कितना आ जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा। तो c अपॉन a के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 sin थीटा, -2 sin थीटा अपॉन 1 ये रहेगा। तो आपका अल्फा इनटू बीटा आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा -2 sin थीटा और सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा -sin थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करना है, अब ये वैल्यू यहाँ कैसे यूज करानी ये बात समझनी है आपको। ये कैसे समझोगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई में यहाँ करके आपको अलग अलग चीजें दिखा दूंगा, फिर मैं बाद में यहाँ पर यूज कर दूंगा। अल्फा पावर -12 प्लस बीटा पावर -12 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन अल्फा पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा पावर 12, माइनस पावर को प्लस बना लिया। इसमें ले लिया एलसीएम, अल्फा पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 अपॉन अल्फा इनटू बीटा होल पावर 12 ले लिया ऐसा। फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और बहुत जरूरी है। अब देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूँ। अल्फा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12 अपॉन, आप इसके प्लेस में ये वैल्यू लिखने वाले हो, अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 अपॉन
अल्फा इंटू बीटा टू दी होल पावर 12। और इसके प्लेस में देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ कितना है 24 है, तो हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और होल पावर कितना लगा देंगे यहाँ पर हम, बोलो 12। तभी तो आप इसका यूज करा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 24 है, यहाँ 2 है। जब तक आप इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लोगे तब तक आप वैल्यू यूज नहीं करा सकते। इसलिए मैंने इसको कैसा लिख दिया, इस तरीके से। तो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये चला जाएगा ऊपर। अल्फा इंटू बीटा होल पावर कितना हो गया भाई, 12 हो गया। देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। अब आप समझ लो कितना इजी हो गया, ये एक्सप्रेशन आपका ये आ गया, समझ लो बात को। अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था, ये एक्सप्रेशन है इसके इक्वल आ गया। इसके अल्फा इंटू बीटा होल पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होल पावर 12 के, समझ रहे हो बात को। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना था, -2 sin थीटा, तो -2 sin थीटा होल पावर कितना लगाओगे यहाँ पर 12 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना लगाओगे इस जगह पे, इधर देखो भाई अल्फा माइनस बीटा, इसकी जगह पर क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखना है अल्फा बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा और होल पावर कितना 12। अब अल्फा प्लस बीटा का थोड़ा सिंपलीफाई करने पड़ेगा, -2 sin थीटा होल पावर 12 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर माइनस sin थीटा स्क्वायर होल कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -4, अल्फा इंटू बीटा कितना था -2 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 sin थीटा पावर कितना हो जाएगा 12। अब देखो कितना आ रहा है आपको सॉल्व करने के बाद, ये तो माइनस है, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 दी पावर 12 sin पावर 12 थीटा अपॉन नीचे sin कॉमन आ रहा है sin पावर 12 थीटा, पावर के साथ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर sin थीटा प्लस 8 बचेगा और ये आ जाएगा 12, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद कितना बचा भाई 2 दी पावर 12 अपॉन sin थीटा प्लस 8 होल पावर 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना था और कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई कर लिया अल्फा पावर -12 बीटा पावर -12 इस टाइप से, और ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, तो जिससे क्या हो जाएगा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आप 24 को ब्रेक कराओगे, तो 24 को ब्रेक करने के लिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जब ये मत सोचने लगना कि अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 24 कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, आएगा यहीं से, पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, बस ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे आ जाएगा। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है, देख लो। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा आपको, या फिर मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos cube π/8 into cos 3π/8 plus sin cube π/8 और sin 3π/8, समझ गए। ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू बतानी है, और ये इस साल का ही क्वेश्चन है 2020 में जनवरी में, और मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था sin 3 cos 3, उसी के हेल्प से क्वेश्चन होने वाला है। तो वो सबसे पहले क्या है π/8 है, अगर यहाँ π/4 आ जाए तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये 3π/8 है। यहाँ पर भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इस जगह पर क्या आ जाए 3π/4 आ जाए, 3π/4 कितना होता है 135 होता है, 135 की वैल्यू पता होती है और cos 45 की भी वैल्यू पता होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों जो 3 देख रहे हो ना, ये 3 हटने चाहिए, और ये 3 है, जितनी जल्दी हट जाएंगे अब उतनी जल्दी आंसर निकाल लूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हटाते हैं।
तो मैं यहाँ साइड में लिखकर दिखा रहा हूँ। आप अगर आपको पता होगा cos 3a का मैंने फॉर्मूला लिखा था, cos 3a का भी फॉर्मूला लिखा था और sin 3a का भी लिखा था। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ऐसा आप a के प्लेस में पाई बाई 8 लिख दो, cos 3 पाई बाई 8, 4 cos क्यूब पाई बाई 8 माइनस 3 cos पाई बाई 8। ठीक है, मैं ये आपको साइड में इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो मैं यहीं पर ब्रेक कर सकता था। साइन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने a का वैल्यू 3 पाई बाई 8 ले लिया, तो साइन यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई 8 माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाई 8। आपको cos 3 पाई बाई 8 की प्लेस में ये